नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश माड़ी और आप देख रहे हैं सतीश माड़ी मैथ्स एकेडमी। आज का अपना टॉपिक है रैशनल एंड इरेशनल नंबर प्रैक्टिस सेट 1.2 एंड 1.3 आज हम लेने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पर आपको टोटल 10 एग्जाम्पल दिए हुए जिसमें से हम लोगों को कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। कंपैरिजन करते समय हमेशा याद रखने का जीरो और पॉजिटिव दो नंबर हैं तो पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है, जीरो नंबर हमेशा छोटा होता है। सेकंड रूल, जीरो और नेगेटिव नंबर रहेंगे तो जीरो हमेशा बड़ा होता है, नेगेटिव नंबर जो भी हो हमेशा हो छोटे होते हैं। अगर दोनों नेगेटिव नंबर हैं जो हम लोगों को छोटा दिखता है उसको माइनस साइन है, वही एक्चुअली नंबर बड़ा होता है। ये ध्यान में रखो। अभी यहाँ पर -7 और -2, फिलहाल यहाँ पर माइनस साइन नहीं है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर 7 नंबर जो है वो बड़ा है 2 से। ओके, क्योंकि दोनों नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव है। अगर दो नंबर पॉजिटिव है जो भी नंबर बड़ा दिखता है वही हमेशा बड़ा होता है। अगर लेकिन दोनों को एट ए टाइम अगर माइनस साइन हम देते हैं, जो भी नंबर बड़ा हमको पहले दिख रहा था वही नंबर अभी छोटा हो जाता है। हमेशा एक रूल ध्यान में रखो। इसलिए यहाँ पर -7 इज लेस देन -2। -7 जो है वो छोटा है, -2 है वो बड़ा है। ओके, दोनों नंबर अगर नेगेटिव है, जो हम लोगों को नंबर छोटा दिखता है एक्चुअली वही नंबर बड़ा होता है। नंबर लाइन पर अगर हम शो करते हैं, नंबर लाइन सपोज मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ की तो यहाँ पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के नंबर जो होते हैं हमेशा बड़े होते हैं, जैसे कि 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और आगे थोड़ा लेते तो आता है -7। क्लियर। यहाँ पर -7 और -2 हम दोनों की कंपैरिजन करते हैं। अगर हम नंबर लाइन पे नंबर शो करते हैं तो राइट हैंड साइड के ऊपर जो भी नंबर आता है वही नंबर हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पर -7 और -2 अगर दोनों के हम कंपैरिजन करते हैं तो -2 ये -7 के राइट हैंड साइड में आता है। राइट साइड में जो भी नंबर आते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आने वाले नंबर से बड़े होते हैं। इसलिए -2 इज ग्रेटर देन -7। सेकंड नंबर, मैंने पहले बोला था कि जीरो और नेगेटिव नंबर अगर दोनों में कंपैरिजन हम करते हैं तो जीरो नंबर हमेशा बड़ा होता है और नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है। यहाँ पर नेगेटिव एंड जीरो है, इसलिए जीरो नंबर यहाँ पे हमेशा बड़ा होगा। देयरफॉर यहाँ पे आंसर आएगा 0 इज ग्रेटर देन -9/5। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं क्या बोलता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ। जीरो और नेगेटिव नंबर अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है और जीरो नंबर हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर से राइट हैंड साइड की तरफ जीरो नंबर आता है। ओके, यहाँ पर 8/7 एंड 0 है, मतलब 8/7 यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर एंड जीरो, स्टार्टिंग में मैंने बोला था पॉजिटिव नंबर एंड जीरो अगर हम दोनों की कंपैरिजन करते हैं तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। जो भी पॉजिटिव नंबर है ये हमेशा जीरो से बड़ा होता है, इसलिए ये नंबर बड़ा है, यहाँ पर नंबर छोटा है। दोनों के अगर कंपैरिजन करते हैं तो 8/7 ये पॉजिटिव है, इसलिए 8/7 इज ग्रेटर देन 0। 8/7 जो है ये 0 से बड़ा आएगा। आते हैं यहाँ पर। क्लियर। यहाँ पर -5/4 है, 1/4 है। ओके, लेकिन एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है। ये नंबर नेगेटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है।
पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर दोनों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। जो भी पॉजिटिव नंबर है वो नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर -5/4 इज लेस देन 1/4। 1/4 नंबर जो है वह नंबर यहाँ पे बड़ा है। ओके, यहाँ पर 5 नंबर एग्जांपल है 29 दोनों का डेनोमीटर सेम है। ओके, यहाँ पर भी डेनोमीटर सेम था, लेकिन हम लोगों ने कहाँ पे ध्यान दिया, कहाँ पे फोकस किया हम लोगों ने, एक प्लस साइन और नेगेटिव साइन। क्लियर, नेगेटिव साइन वाला नंबर छोटा होता है, पॉजिटिव नंबर वाला नंबर बड़ा होता है, इसलिए इसको हमने बड़ा बताया। मतलब -5/4 इज लेस देन 1/4। लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन तो है, लेकिन दोनों नंबर पॉजिटिव है। फ्रैक्शन है, दोनों नंबर पॉजिटिव है और दोनों में डेनोमीटर जो है वो अभी यहाँ पर सेम है। अगर डेनोमीटर सेम है तो नेनोमीटर में जो भी नंबर हम लोगों को बड़ा दिखता है वही फ्रैक्शन हमेशा बड़ा होता है। ओके, यहाँ पर 40 और 141 दो नंबर हैं, 40 एंड 141। यहाँ पे 141 नंबर जो है वो बड़ा है, इसलिए 1/41 इज ये नंबर जो आएगा बड़ा आएगा। दैट इज 40/29 इज लेस देन 141/29। ओके, 141 ये बड़ा है 40 से। हम दोनों की कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए 40 से 141 ये नंबर बड़ा है, इसलिए 40/29 इज लेस देन 141/29। डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम था, इसलिए हम लोगों ने डिनोमिनेटर के ऊपर ध्यान दिया। देखो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, 20 सेम है यहाँ पर भी। क्लियर, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम लोग अभी ध्यान देने वाले हैं, हम लोग को फोकस करने वाले हैं -17 एंड 13। ओके, यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ से वहां इस साइड जाते समय नंबर जो है ये छोटा हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक। मतलब पहले नंबर यहाँ पे आएगा 13, 7 -7 -8 -9 ऐसा लिखते जाएंगे, तो पहले आएगा -13, बाद में आएगा -17। इसलिए -13 ये नंबर बड़ा है, -17 ये नंबर छोटा है। दोनों का डिनोमिनेटर जो है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन -13 यहाँ पे बड़ा है। Therefore, -17/20 is less than -13/20। क्लियर, -13 ये बड़ा है, -17 ये छोटा है। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है ये डिनोमिनेटर इज सेम है। अभी यहाँ पर ओके, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे। ओके, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम था, इसलिए मैंने कंपैरिजन 1 एंड -4 के ऊपर किया। 29 यहाँ पर सेम था, इसलिए 40 एंड 141 ओके इनको कंपेयर किया। यहाँ पर 20 सेम था, -17 एंड 13 को हम लोगों ने कंपेयर किया, कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर जो है तो ये सेम नहीं है, तो अभी क्या करेंगे, उनका हम लिखेंगे एलसीएम, या फिर दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने की बहुत सारी मेथड है, आपको जो अच्छी लगी वही करो। ओके, यहाँ पर 15/12 एंड 7/16 दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करने वाले हैं। कैसे करते हैं देखो, सेम कैसे करते हैं देखो। यहाँ पर 15 एज लिख लिया, 12 मीन्स 4 into 3, 7 as it is, 16 means 4 into 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। अभी दोनों में जो भी नंबर डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन है सेम दिखाई देता है, उसको छोड़ के जो भी अनकॉमन नंबर है उनसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। कैसे देखो, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 ये कॉमन है दोनों में, लेकिन 3 यहाँ पर है जो यहाँ पर नहीं है, 4 यहाँ पर है जो एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं है, इसलिए इस 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स
15 इंटू 4, 15 इंटू 4 नीचे आएगा 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू यहाँ पर ये 4 आएगा, मतलब ऊपर एंड नीचे, मतलब डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए ऊपर एंड नीचे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 3 से इस फ्रैक्शन को, मतलब 7 इंटू 3 नीचे 4 इंटू 4 इंटू 3 है एज इट इज, 3 से ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 एंड 3 एज इट इज, यहाँ 4 से ऊपर एंड नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 4 जा 16 और नीचे का हम करने वाले मल्टीप्लिकेशन 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, यहाँ पर 3 7 जा 21 और यहाँ पर यही नंबर है इसलिए उनका मल्टीप्लिकेशन यही आएगा 48। अभी तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हम लोग डिनोमिनेटर को कंसीडर करने वाले कौन सा नंबर बड़ा है, 21 या 60, यहाँ पर 60 नंबर जो है वो बड़ा है इसलिए ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया, इसलिए 15/12, इसलिए 15/12 is greater than 7/16। ओके, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं था, कंपेयर करने के पहले उनका डिनोमिनेटर को सेम करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर -25/8 -9/4, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर अभी सेम करना है। यहाँ पर 12 एंड 16 दोनों नंबर एक टेबल में नहीं आते थे, इसलिए मैंने 4 इंटू 3 यहाँ पर किया था, 16 का 4 इंटू 4 किया था, 4 कॉमन था, अनकॉमन नंबर से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। लेकिन यहाँ पर अगर तुम 4 का टेबल काउंट करते हैं 4 2 जा 8, इसलिए 8 फ्रैक्शन को हम कुछ भी करने वाले नहीं है, हम चेंज करने वाले हैं खाली यहाँ पर 8 है इसलिए यहाँ पर भी हम लोग 8 आने वाले हैं, 8 लाने वाले हैं। 8 कब आएगा, अगर 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, अगर हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए नेक्स्ट -25/8 एज इट इज, यहाँ पर आएगा -9 इंटू 2 एंड 4 इंटू 2, क्लियर, 4 2 जा 8, यहाँ पर आता है -25/8, 9 2 जा 18, -18/8। ओके, साइन मल्टीप्लिकेशन करते समय एक नंबर माइनस है तो हमेशा माइनस ही आएगा, इसलिए 9 2 जा 18, खाली सिर्फ 9 को माइनस साइन है इसलिए आंसर -18 आया। अभी डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम कंपेयर करते हैं डिनोमिनेटर को, यहाँ पर है -25 और यहाँ पर है -18, अभी -25 और -18 कौन सा नंबर बड़ा है, -25 और -18 अगर दोनों कंपेयर करते हैं तो -18 ये नंबर बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हम इस तरह की साइन देंगे, मतलब -25/8 इज लेस देन -18/8, therefore -25/8 is less than -9/4। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखो यहाँ पर सेम 4 2 जा 8, यहाँ पर सेम 5 3 जा 15, 5 के टेबल में 15 आता है इसलिए खाली यही नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 5 3 जा 15, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, मतलब 12/15 एज इट इज 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 3, 5 3 जा 15, 12/15 यहाँ पर आता है 9/15। अभी तो डिनोमिनेटर सेम है,
दोनों नंबर पॉजिटिव है। अभी डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। अभी 12 एंड 9 सिंपल सारा क्वेश्चन है, कौन बड़ा है? तो 12 नंबर बड़ा है, 9 नंबर छोटा है, इसलिए 12/15 ये फ्रैक्शन बड़ा है, 9/15 ये नंबर छोटा है, इसलिए यहाँ पर 12/15 ग्रेटर देन 3/5। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी लास्ट एग्जांपल, यहाँ पर 5 के टेबल में 15 आता था, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर 4 के टेबल में 8 नंबर आता था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ 12 और 16 दोनों नंबर 4 के टेबल में आते थे, इसलिए इस तरह की मेथड मैंने यूज की। लेकिन यहाँ पर 4 के टेबल में 11 आता नहीं है, या फिर 4 और 11 दोनों नंबर कौन से भी एक टेबल में नहीं आते हैं। अगर दोनों नंबर जो है एक टेबल में नहीं आते, या फिर दोनों में कोई कॉमन नंबर फ्रैक्शन जो हम कहते हैं वो नहीं आता है, तो हम सीधा करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते समय क्या करना है, मतलब -7/11 एज इट लिख लिया। इसका डिनोमिनेटर जो है मतलब 4, वही 4 से नैनोमीटर एंड डेनोमीटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 4 से -7 एंड 11 दोनों को मल्टीप्लाई किया, -7 को भी मल्टीप्लाई किया, 11 को भी मल्टीप्लाई किया। सेम 11 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, -3 into 11 एंड 4 into 11। मल्टीप्लिकेशन करते समय केवल एक ही नंबर माइनस है, तो आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। 7 4 28, केवल एक नंबर माइनस है, इसलिए -28 एंड 11 4 44। यहाँ पर 11 3 33, दैट इज -33/44। अभी डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। ओके, दोनों नंबर नेगेटिव है। अभी आप ही सोचो, -28 एंड -33 कौन सा नंबर बड़ा है? -28। -28 एक नंबर बड़ा है, -33 एक नंबर छोटा है, इसलिए यहाँ पर -28/44 इज ग्रेटर देन -33/44। Therefore, -7/11 is greater than -3/4। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर अपना प्रैक्टिस सेट 1.2 खत्म होता है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। प्रैक्टिस सेट 1.3, राइट द फॉलोइंग नंबर इन डेसिमल फॉर्म। ओके, हम लोगों को कुछ नंबर दिए और नंबर को हमको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला नंबर है 9/37। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को डिवीजन करना पड़ेगा। डिवीजन करते हैं पहले 37 से हम लोगों को 9 को डिवाइड करना है। 9 इज लेस देन 37, तो हम सबसे पहले 0 से ओके डिवाइड करेंगे। मतलब 37 0 सा 0, मतलब 9 एज इट इज आ गया। एक्स्ट्रा 0 यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर आएगा डेसिमल पॉइंट। अभी 37 से 90 को डिवाइड करना है। सबसे पहले हम लोगों को 37 का टेबल प्रिपेयर करना है। जैसे कि 37, 74, 110, यहाँ पे मैंने पहले से ही करके रखा है, वही मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ। 111, बाद में 148, 185, 222, 259, 296, 333 एंड 370। 37 का पहले हम लोगों को टेबल प्रिपेयर करना है। अभी 90, 37 से 90 को डिवाइड करना है। 90 के आगे नहीं जाना है। 37 2 जा 74, यहाँ पर आता है 74,
सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, सब्सट्रैक्ट करने के बाद आंसर आता है 16। 90 माइनस 74 दैट इज आंसर आता है 16। 16 के ऊपर और एक जीरो लेंगे, 160 नंबर आ गया। 160 के आगे नहीं जाना है, यहाँ तक आता है 148। ओके, 37 4 जा 148, अगर 37 5 जा करेंगे तो 185। 185 इज ग्रेटर देन 116, देयरफॉर हम 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, 4 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि इससे छोटा नंबर स्मॉल नंबर हमको चाहिए, दैट इज 148। देयरफॉर यहाँ पे आता है 4, नीचे आ गया 148। अभी हम इनका करेंगे सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन आ गया 12। 12 के ऊपर और एक जीरो लेंगे। ओके, 120 मतलब अभी हम 111 यहाँ तक ही डिवाइड करेंगे, अगर आगे जाते हैं तो 148 एंड 148 इज ग्रेटर देन 120, देयरफॉर 1 2 3, इसलिए यहाँ पर आ गया 3 और 111 111 यहाँ पे आ गया, बैलेंस आ गया 120 माइनस 1 दैट इज 9 तो अपना ही नंबर था। ओके, जब तक यहाँ कौन सा भी नंबर रिपीट नहीं आता है तब तक हम लोगों को डिवीजन जो है करना पड़ता है। अभी क्या होता है, अपना डिवीजन यहाँ पर खत्म हो गया। अगर हम कंटिन्यू डिवीजन करते हैं तो यहाँ पर हम जीरो लेते हैं, जीरो लेने के बाद नंबर आएगा फिर से 90। अगर 90 नंबर आता है तो फिर से 2 से डिवाइड करना है, मतलब यही नंबर जो है वही नंबर रिपीट होता जाएगा। इसलिए क्या आंसर आएगा 9/37 इक्वल टू 0.243। यही नंबर आगे रिपीट होने वाले हैं 2 से, इसलिए 243 एंड डॉट डॉट डॉट। ओके, यहाँ पर 243 ये नंबर जो है वो रिपीट होते हैं, इसलिए आंसर आएगा 9/37 इक्वल टू 0.243 और यहाँ पर तीनों को रिकरिंग डेसिमल की लाइन आएगी। ओके, 243 9/37 इक्वल टू 0.243 ये रिकरिंग लाइन आ गई। यहाँ तक अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड 18/42, अगर दोनों को हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 के नंबर में दोनों नंबर आते हैं, लेकिन यहाँ पर 9 के टेबल में 37 नंबर नहीं आता था, इसलिए हम लोग डिवाइड नहीं किया, लेकिन यहाँ 18 एंड 42 दोनों नंबर 6 के टेबल में आते हैं, तो क्या आएगा 3 into 6 and 7 into 6, 6 7 जा 42, 6 3 जा 18, 6 will be cancelled, 3/7। मतलब अभी 3 को 7 से डिवाइड करेंगे और सबका 7 का टेबल ओके बाय हार्ट रहेंगे, देयरफॉर क्या करेंगे अभी 7 और 3 को 7 से डिवाइड करेंगे। 3 नंबर जो है तो 7 से छोटा है, इसलिए 0 से पहले डिवाइड करेंगे, ऊपर एक्स्ट्रा 0 लिया, इसलिए यहाँ पर आएगा पॉइंट। 7 का नंबर काउंट करना है, 7 टेबल काउंट करना है 30 तक। 7 4 जा 28, बैलेंस आ गया, 2 एक्स्ट्रा लिया 0 20। ओके, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, बैलेंस आ गया 6 एक्स्ट्रा 0 60। 7 8 जा 56, बैलेंस आ गया 4 एक्स्ट्रा 0 फिर से लिया। ओके, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, बैलेंस आ गया 5 एक्स्ट्रा 0 लिया 15। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, बैलेंस आ गया 1 एक्स्ट्रा 0। 7 1 जा 7, 10 minus 7 that is 3, यही 3 अपना एग्जाम्पल में है, वही नंबर रिपीट हुआ। अगर हम इसी तरह
अपना डिवीजन अगर जारी रखते हैं तो यही नंबर ऊपर का फिर से रिपीट होता जाएगा, लेकिन यहाँ पर बैलेंस 0 नहीं आएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू अपना डिवीजन जारी रखते तो यहाँ पर भी कभी भी 0 नहीं आता। इसलिए हम लोगों को रिकरिंग डेसिमल पॉइंट का जो सिंबल है वो सिंबल हमको देना पड़ता है। अभी क्या आता है आंसर, देयरफॉर लास्ट स्टेप 18/42 मीन्स अपना था आंसर 3/7 इक्वल टू एक पूरा नंबर लिखेंगे 0.428571। क्लियर? और इसके ऊपर 4 से, क्योंकि यहाँ पर 0 लिखने के बाद 4 से नंबर से ही स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए 4 से रिकरिंग डेसिमल पॉइंट जो है आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 3, 9/14। 14 से 9 को डिवाइड करना है। 9 इज लेस देन 14, इसलिए हम 0 से पहले डिवाइड करने वाले हैं। 14 0 सा 0, मतलब 9 माइनस 0 दैट इज 9। एक्स्ट्रा हम अभी लेंगे 0, एक्स्ट्रा 0 लिया है इसलिए यहाँ पर आएगा डेसिमल पॉइंट। अभी 14 का टेबल कम करना है, 90 के आगे नहीं जाएंगे। ओके, 14 7 जा 98, 98 ये बड़ा हो गया, इसलिए 14 6 जा 84, 90 के आगे नहीं जाने, इसलिए 14 6 जा 84। 90 माइनस 84 दैट इज आंसर आ गया 6। 90 माइनस 84 6, एक्स्ट्रा 0 लिया 16। 40 का टेबल काउंट करना है, 60 के आगे नहीं जाना है। ओके, 14 1 जा 14, 28, ठीक है 60 तक, मतलब यहाँ 14 4 जा 56, 56 बैलेंस आ गया 4, एक्स्ट्रा 0, फिर से 40 का टेबल काउंट करना है, 40 के आगे नहीं जाना है। 14 2 जा 28, ओके, बैलेंस आ गया 12, 12 के ऊपर 0 लिया और अगेन। ओके, 40 का टेबल कंप्लीट किया, 120 के आगे नहीं जाने, मतलब 110, 1 2 3 4 5 6 7 8, 14 8 जा 112, 14 8 जा 112, 120 में से 112 माइनस किया तो आंसर आता है 8। फिर से एक्स्ट्रा 0, 40 का टेबल काउंट करना है, फिर से 80 के आगे नहीं जाना है, मतलब 17 तक, 1 2 3 4 5, 14 5 जा 17, बैलेंस आ गया 10, एक्स्ट्रा 0, 100 के आगे नहीं जाना है, 100 को डिवाइड करना है 14 से, 98 तक आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 14 7 जा 98, बैलेंस आ गया 2, फिर से एक्स्ट्रा 0, 14 1 जा 14, बैलेंस आ गया 6, यही बैलेंस 6 यहाँ पर आया है। मतलब आगे हम अभी डिवाइडेशन करते हैं तो यहाँ से फिर से प्रोसेस रिपीट होगी, इसलिए हम अभी यहाँ डिवाइडेशन स्टॉप करेंगे। तो आंसर क्या आएगा, therefore 9/14 equal to 0.642658571, लेकिन यहाँ 0 लेते और डिवाइडेशन करते तो 60 आता, 60 मतलब फिर से 14 4 जा
मतलब 6 नहीं 4, नंबर 4 से रिपीट होगा, इसलिए यहाँ से हम ऊपर रिकरिंग डेसिमल लाइन जो है वो देने वाले हैं। मतलब यहाँ से 4 2 8 5 4 1 ये नंबर का ग्रुप जो है वही रिपीट होगा, इसलिए आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 -103 अपॉन 5। डिवाइडेशन करते समय फिलहाल इसको नेगेटिव साइन नहीं है, ऐसा ही हम कंसीडर करने वाले हैं और अपना डिवाइडेशन की प्रोसेस जो है करेंगे। मतलब 5 डिवाइडेड बाय 103। फिलहाल यहाँ पर मैंने कौन सा भी नेगेटिव नंबर नहीं लिया है। 5 2 जा 10, ओके, 0 ऊपर से आया 3, 5 0 सा 0, बैलेंस आ गया 3। एक्स्ट्रा 0 यहाँ पर लिया, ओके, यहाँ पर एक्स्ट्रा 0 है इसलिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आ गया, ओके। बाद में 5 का टेबल काउंट कर लेंगे, 5 6 जा 30, 30 माइनस 30 दैट इज 0। यहाँ पर कौन सा, जैसे यहाँ पे ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप जो है वो रिपीट हुआ था, लेकिन यहाँ पर कोई भी ग्रुप रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए -103 अपॉन 5 आंसर जो है अपना 20.6 आंसर तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन था इसलिए आंसर आ गया -20.6। ओके, आई होप आपको समझ में आया था। अभी अपना लास्ट एग्जांपल, प्रैक्टिस सेट 1.3 का लास्ट एग्जांपल -11 अपॉन 13। ओके, 13 से 11 को डिवाइड करना है। 11 नंबर इज लेस देन 13, therefore we divided by first 0। मतलब 13 0 सा 0, 11 as it is, एक्स्ट्रा 0 यहाँ पर लिया इसलिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है आ गया। 13 का टेबल अगर हम काउंट करते हैं, 13 8 जा 104, 13 8 जा 104, बैलेंस आ गया 6, एक्स्ट्रा 0 मतलब 16। फिर से 30 का टेबल काउंट करना है, 60 के आगे नहीं जाएंगे, ओके। 13 4 जा 52, ओके, 13 एंड 4 दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 52, बैलेंस आ गया 8, एक्स्ट्रा 0 लिया। फिर से 30 का टेबल काउंट करना है, 80 के आगे नहीं जाना है, ओके। 13 6 जा 78, बैलेंस आ गया फिर से 2, 0 एक्स्ट्रा लिया। 30 का टेबल काउंट करना है, 20 के आगे नहीं जाना है। 13 1 जा 13, बैलेंस आ गया 7, एक्स्ट्रा 0 17। 30 का टेबल फिर से काउंट करना है, 17 के आगे नहीं जाना है, ओके। 13 5 जा 65, बैलेंस आ गया 5, एक्स्ट्रा 0। फिर से 30 का टेबल काउंट करना है, 50 के आगे नहीं जाएंगे। 13 3 का 39, ओके, 13 3 जा 39, बैलेंस आ गया 11 मतलब यहाँ। मतलब हम अगर 0 लेते हैं तो 0 लेने के बाद फिर से 13 8 जा यही नंबर जो है वो रिपीट होगा, मतलब ये जो भी ग्रुप है ग्रुप रिपीट होने वाला है, ओके। ये बैलेंस किया है आ गया, इसलिए अपना आंसर स्टॉप हो गया। तो क्या आएगा आंसर, देयरफॉर -11 अपॉन 13 इक्वल टू 0.846153, ओके। यहाँ से नंबर फिर से रिपीट होने वाला है, इसलिए डॉट 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 यहाँ से रिपीट होने वाला है, इसलिए हम लिखने वाले -11 अपॉन 13 0.846153 और 8 से हम रिकरिंग डेसिमल पॉइंट जो है लाइन जो है वो हम लाइन देने वाले हैं, ओके। यहाँ पर ये ग्रुप रिपीट होने वाला है। यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं आता है, हम कंटिन्यू डिवीजन करते रहेंगे तो अपना डिवीजन चलते ही रहेगा, ओके। इसलिए ये इसको कहते हैं डेसिमल रिकरिंग पॉइंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपना यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.3 खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कोई कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।